हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैबिका। तो हमारे काफ़ी दिन पहले 5-6 लोगों का, हमारे 5-6 भाइयों का, बच्चों का कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो उसको नेगलेक्ट कर दिया था क्योंकि उनका क्वेश्चन ही इस टाइप का था। अब वो एक दो भाई का और क्वेश्चन अभी आया है बिल्कुल वैसा ही। तो उसमें क्या है कि उनका कहना है कि उनको ये ड्राई क्लीन यानी लॉन्ड्री का काम तो करना है, लेकिन उनके पास ना धन है ना पैसा है। और उनका जो कहना है कि आपके वीडियो को देख के हमें बहुत एक प्रोत्साहन मिलता है कुछ करने का। तो दोस्तों, हीन भावना जब इंसान में आ जाती है, जब काम नहीं करना होता तो वो दुनिया भर के बहाने बहाने ढूंढ लेता है। कहते हैं ना कि किसी कार्य को करने के लिए ज़रूरत है सोच की, पक्के इरादे की, दृढ़ संकल्प की। बाकी मशीनें वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं ये बाद की बातें होती हैं। क्योंकि क्या है, जब हमें कहीं पे जाना हो, कन्वेंस नहीं है तो भगवान ने पैर दिए हैं, पैदल चल के उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि ये नई बात नहीं है, मैं तो उस टाइम का हूँ और जो भी बात बताता हूँ वो बहुत भोगी हूँ। कहते हैं ना, खुद किया है जो। और अब भी पैदल चलने में कोई गुरेज नहीं है। सब कुछ होते हुए फिर भी क्या कि अपनी मिट्टी को छोड़ के जो हवाई होते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या कि अपनी मिट्टी से जुड़ के जो सुख और जो अपनेपन का एहसास होता है उसकी बात ही अलग है। क्योंकि उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उसमें हमारे जो भाई थे, नाम तो मैं नहीं ले रहा इसलिए क्योंकि देखो कुछ भी समझे। एक होता है लत्तीवास भाषा, लत्ती का मतलब लात। और जो हमारा कहते हैं ना, जो भी हमारा जो रोज़गार होता है उसे हाथों से या सिर माथे पे ला करते हैं। लेकिन क्या है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो मैला हो जाता है ना, मैले को साफ़ करने के लिए लात भी लगानी ज़रूर है, लेकिन उनको धो धुआ के, ये नहीं कि क्योंकि वो हमारा रोटी रोजी है, हमारा रोज़गार है। तो क्या है कि आपके पास मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन, हाइड्रो नहीं है, टम्बलर नहीं है, कुछ नहीं है, इरादा तो है। तो आप क्या करें कि जो भी आपके पास जो गारमेंट्स है, कपड़े के हिसाब से टब लें और उसे पानी लें, उसमें डिटर्जेंट डालें। जो भी जैसे मान लो आपको वॉश करना है, सर्फ डालें, सोडा डालें। वाइट गारमेंट कर रहे हैं तो, कलर कर रहे हैं तो उस पर NID वगैरह डालें। यानी उसमें कोशिश ये करें कि सोडा ना डाला जाए। उसको आप ज़्यादा कॉस्टली कपड़े हों तो उसको शैम्पू डाल सकते हैं, NID नॉन कास्टिक लिक्विड सोप, वो डाल सकते हैं। तो क्या है कि उससे पैरों से मलाई करनी है, खुदाई। उसमें ये समझो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अच्छी तरह खुदाई करके ना उसको पलट के पलट के अच्छी तरह। उसके बाद कपड़ों को निचोड़, हाइड्रो नहीं है, निचोड़ के टेबल पे ले ले। टेबल नहीं है, कहीं भी थोड़ी जगह बना ले, कपड़े को खोल के देखें जहाँ कहीं दाग धब्बे हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई दाग धब्बे कैसे निकालें, क्योंकि केमिकल सब जगह मिल जाते हैं। काफ़ी हमारे भाई पूछते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी टाइम से चला हुआ है और उसमें क्या है कि मैंने वो सब्सक्राइब वगैरह देखना छोड़ दिया, इसलिए कि एक सब्सक्राइब करता है 4 चले जाते हैं। तो भाई जो आ रहा है उनको प्रणाम, जो जा रहा है उनको 2 बार प्रणाम। क्योंकि मैं ना कोई बिज़नेस चलाता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने जो मेरे पीछे रह गए हैं, जो हमारे भाई, बाकी जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए तो दुनिया भर के जो केमिकल्स वाले हैं, बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग लगे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि भाई मैं सिर्फ उनके लिए जीता हूँ, जो हमारी माता बहनें, हमारे जो घरों में जो इस टाइप की जो दिक्कत आई। क्योंकि सबके चूल्हे मिट्टी के होते हैं, मिट्टी अब गैस आ गई है, लेकिन उसको मिट्टी में लेके चलते हैं। क्योंकि देखो, हर एक घर की कहानी होती है। तो क्या है कि ज़्यादा अखोल मखोल नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, दुनिया अपने हिसाब से चलती है, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सब अपने हैं, मैं सबका हूँ। किन का हूँ? जो बिल्कुल सभ्य सौम्य है,
और जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की तो बात ही अलग है। तो क्या है दोस्तों, कपड़ों को लत्ती लगा के उसको निचोड़ के टेबल के ऊपर ले गए। उसके बाद उसके जो दाग धब्बे वो निकालें, और क्योंकि विषय काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसको फिर एक बार या 2 बार खंगालें। उसमें 2 चीज़ आती हैं। वाइट गारमेंट को खंगालने के बाद में ऑप्टिकल वाइटनर यानी टिनोपाल, आला, जो हमारी माता बहनें हैं, सब दुकानों पे आला मिल जाता है, जो नीले कलर का होता है, आला डालें। और उसी में टिनोपाल मिल जाता है, टिनोपाल 2 भी आता है, टिनोपाल उसमें ऐसा आता है, 2 भी होता है नेचुरल के लिए, उसमें कोई नीला वीला नहीं होगा, सिर्फ वाइटनेस आएगी। और उसी तरह हमारा जो एस है उसमें नीलापन आएगा। HI मिलता नहीं दुकानों पर, वो इंडस्ट्री में चलता है खाली। तो ये है। और वो जो बाकी हमारे जो रंगीन कपड़े हैं, रंगीन कपड़ों पे आप उसमें सिरका लगा लें, एस्टिक एसिड। जो हमारी माता बहनों को सिरका ना मिले तो नींबू निचोड़ लें। बच्चों के कपड़ों पे अवश्य करें, क्योंकि नींबू डालें, आधा नींबू निचोड़। कहते हैं ना, जब शरीर कमज़ोर होने लगे तो नींबू, नमक और चीनी का घोल बना के पिए। सबसे अच्छा और सबसे कारगर है कि सुस्ती या कमज़ोरी महसूस होने लगे, एक नींबू लो, उसमें चीनी डालो पानी के अंदर, उसमें नमक डालो, घोल के पी लो, और थोड़ी देर के बाद आपको जो ताजगी महसूस होगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं वैसे नहीं आती। ये क्या कि जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, बाकी हाई फाई उनके तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, MBBS और दुनिया भर के हॉस्पिटल हैं। मैं सिर्फ बाकी जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसमें क्या आता है कि जब मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, इंडस्ट्री में एक GM तो अक्सर जाता रहता हूँ मैं, क्योंकि जो हमारा जो लॉन्ड्री का काम है, ये एक लघु उद्योग है, यानी स्मॉल स्केल पे आता है। जो इंडस्ट्री में डेली का 10 से 15,000 20,000 पैक होता है पीस। और वहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी तनख्वाह, 4-4 5-5 लाख रुपए तनख्वाह। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब अति 5 लाख में पेट नहीं भरता, उन्हें 10 लाख और चाहिए कमीशन का। जब कमीशन खाओगे तो कहीं ना कहीं तो आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो ऐसी जगह जब मैं जाता हूँ तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन उनकी जो पिलाई होती है, क्योंकि वो सबको, जितने भी उनसे नीचे हैं लोग, ग्रेड के जो भी आते हैं, लेकिन क्या कि देखो, जिसका पेट रोटी से नहीं भरा, गोबर से भी नहीं भरेगा। तो ये है, ये जो ऊपर की जो कमाई होती है, घर में दूषित जो कहते हैं ना, उसका माहौल दूषित करता है, बच्चों को दूषित करता है, उनकी सोच। क्योंकि एक सामान्य इंसान लिमिट में कमाता है, लिमिट में वो चलाएगा, और घर में संस्कार रहेंगे। और अनाप शनाप कमाएगा, वो पी के आएगा, उसके बाद सबको खुश करने के लिए वो बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आएगा, उनको बड़े बड़े मोटी रकम देगा। तो बच्चे भी बिगड़ेंगे, जैसे पिता वैसे पुत्र। तो कहने का मतलब ये है कि गंदगी। अच्छा, उसमें एक चीज़ और आती है, केमिकल, कि सर आप जो केमिकल बताए वो केमिकल काम ही नहीं कर रहा। भाई केमिकल काम क्या है, इस दुनिया में जो ये युग चल रहा है, कि हमने युग वो भी देखा था, पहले दुनिया भर के गाय भैंसें होती थी। गाय भैंस नहीं है, लेकिन क्या है कि जब गाय भैंसें होती थी ना, तो दूधिया के पास जाते थे कि 10 किलो दूध चाहिए, तो वो सोचता था कि नहीं होगा, आप 5 किलो ले जाओ या 2 किलो, जो अपने घर की कटौती काट के किसी को कम दे के। लेकिन आजकल गाय भैंसें नहीं दिखाई दे रही, और दूध, एक 4 भैंस पालने वाले दूधिया से अब 400 लीटर दूध मांगोगे तो वो 600 भी दे देगा। क्या है, आर्टिफिशियल। आजकल के जो दूध से बने हुए जो घी आते हैं, घी रोटी पे लगा दो, उसे कुत्ता भी नहीं खाता, गाय सूंघ के चली जाएंगी, गौ माता। तो ये जो है ना, ये इंसान नहीं समझ रहा, पशु समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये केमिकल है। अब दूध को उबालते हैं, मोटी मलाई आती है, बहुत मोटी मलाई, घी भी दिखाई देता है ऊपर से। क्या है ना, सब कुछ सुखी संपन्न, सारा कुछ कहते हैं ना, बिल्कुल मिनरल है। तो क्या है, ये केमिकल से पिलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है, जो हमारे नवजात बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कि किसी हमारी माँ का, किसी हमारी बेटी का दूध मान लो किसी कारण नहीं उतरा, और छोटा बच्चा है तो उसे वो ऊपर का दूध पिलाएंगे।
पहले बकरी का गाय का पिलाते, अब तो यह दूध मिलना चाहिए। गाय की और बकरी की तो बात ही छोड़ दो, बाकी वो बच्चे को पिलाएंगे तो वो उसका क्या होगा कि दूध को जब छानते हैं, उसकी मलाई निकाली, मैं खुद बता रहा हूँ, अपनी मलाई निकाल के इकट्ठी की, 1 हफ्ते में पूरा डोंगा भर गया। उसको गरम किया, उसमें थोड़ा सा घी निकला, उसके बाद दुनिया भर का मटेरियल कहते हैं ना, कबाड़ पूरा भरा हुआ था वो। तो ये है क्या, ये शरीर में जाके शरीर को दूषित करता है। जो हमारी किडनी वगैरह जो कि फ़िल्टर करती है जो खाने पीने को, उन सबको दूषित करता है। जब कहते हैं ना पथरी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें, तो सारी हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े के साथ में स्वच्छता, जो हमारे जिसके शॉप या जो कंपनी साफ़ सुथरी नहीं होगी, मैं जिस कंपनी में जाता हूँ साफ़ सफाई नहीं होती, मैं गेट से वापस आ जाता हूँ। मेरी जो सोच है और जो मेरे डिपार्टमेंट है, मान लो फिनिशिंग, सैम्पलिंग और वॉशिंग, वहाँ पे लेस मात्र भी मुझे गंदगी दिखाई दी तो मैं वहाँ बात करना ही बेकार है, इमीडिएट वापस। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। जो आदमी खुद स्वच्छ नहीं रह सकता, वो क्या स्वच्छ करे कपड़ों को। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, लॉन्ड्री वाले चोर होते हैं, झटका लगेगा बहुत लोगों को, सभी होते हैं, एक नहीं, बड़े से लेकर छोटे तक। लेकिन ना चोर को फ़ायदा और ना चोरी हुई उसको नुकसान। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, डंके की चोट पे होती है, ये नहीं कि अरे बाकी ये ओपी वाले टोपी वाले दुनिया भर के जो वीडियो बनाते हैं, वो मुझे नहीं पता क्या बनाते हैं, मैं सिर्फ वो बनाता हूँ। अच्छा, काफ़ी भाइयों क्या है कि 800 केमिकल के ऊपर टोंट कसने लगे हैं। तो भाइयों, केमिकल तो हज़ारों भी हैं, क्योंकि एक छोटे से डब्बे के अंदर 70-80 केमिकल मतलब नहीं होते। बड़े बड़े कैन, बड़े बड़े, मैं बेचता नहीं हूँ ना, मैं कोई ऐसा काम करता हूँ। छोटी छोटी डब्बियों में आपको दिखाता हूँ। ये MDH इंक की डब्बी है, इसे मैंने क्या रखा हुआ है, पोटाशियम परमैंगनेट, दिखाता हूँ आपको। पोटाशियम परमैंगनेट डाला हुआ है इसके अंदर। तो क्या है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है। और मैंने क्या है कि उसमें और आस्ता आस्ता, क्योंकि घर में क्या है कि सब कहते हैं ख़त्म करो इसको, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट तो है नहीं, लेकिन मुझे और काम ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन क्या है कि आस्ता आस्ता 200 पहले कम किए थे, 850 से 650 बच गए हैं। और अभी 1 हफ्ते के अंदर 100-150 उसमें कम और करूँगा। क्योंकि क्या है कि केमिकल, जैसे मान लो हमने केमिकल लगाया किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, दूसरा केमिकल टेस्ट करने के बाद में फिर उस केमिकल को लगाया तो इमीडिएट सोल्व हो जाएगी। उसके पीछे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी आज ही बनाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि लत्तीवास ये उन भाइयों के लिए जिनके पास मशीनें नहीं हैं और काम करने की इच्छा शक्ति है उनके पास, वो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी प्रेसिंग में क्या है कि आप बोतल वाली प्रेस ले लें, जो स्टीम वाली प्रेस होती है। एक तो आती है हमारी जो वैसी स्टीम प्रेस होती है टेबल वाली, आप सिर्फ बोतल वाली प्रेस ले लें। स्टेप लो शूज़ ज़रूर लें उसमें, क्योंकि जो भी रंगीन कपड़े में शाइनिंग नहीं आएगी। और जो हल्के कपड़े होते हैं कई बार चिपक जाते हैं, वो चिपकेगा भी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी लत्ती वाश करने के बाद अपने जो खाने के बाद में रंगीन कपड़ों को आप सिरका कर लें या नींबू कर लें। और जो हमारे वाइट गारमेंट है उसको OBA कर लें। उसके बाद उसको निचोड़ें और निचोड़ने के बाद तनाव पे लगा दें। ये है उनके लिए जिनके पास मशीन नहीं है। और मशीन है उनके लिए तो वीडियो बहुत सारी है। तो कहने का मतलब ये है कि हीन भावना से ग्रस्त ना हो, बिल्कुल हीन भावना हटा के हाँ मैं भी हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार मनुष्य को धरातल में ले जाता है, क्योंकि अहंकार से बुरी चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकारी 100 में से 99% है। तो दोस्तों,
बिल्कुल आप बने रहें, जुड़े रहें, अच्छा लगे तो देखें। बाकी आपको अगर टाइम ख़राब हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के प्रणाम, क्षमा याचना करता हूँ। मिलता है दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।